ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में जब पहले पहुंचते हैं हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान, वहाँ पर हम मुलाकातें करते हैं, उसके बाद फील्ड मार्शल का दौरा और उसके बाद ये अहम बयान सामने आना अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का। वो कहते हैं कि तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर लेगा और हो सकता है आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। तो क्या उम्मीद रखी जाए? जी हाँ, देखें कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है और जैसा हमने कल भी सोचा था और हमारा ये मानना भी था कि फील्ड मार्शल का वहाँ पे जाना एक मैसेज ऑफ होप था और एक पॉसिबल और पोटेंशियल इंटर्म डील की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी और वो चाह रहे थे कि देखें दोनों फरीकैन चाहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हो और वो चाहते हैं कि स्पेस क्रिएट करें फॉर फ्यूचर जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे उनको वो डिस्कस करें। तो मेरा ख्याल में कि अभी एक जिस तरीके से इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से मार्को रूबियो ने बात की है, फिर ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बात की है और जिस पर उन्होंने कहा था क्लोज टू ए ड्राफ्ट, इसका मतलब है कि चीजें ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। और फील्ड मार्शल का जाना भी हम समझते हैं कि ऐसा ही था कि देयर वाज ए टेंजिबल प्रोग्रेस थी और वहाँ पे कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस कह सकते हैं और इट वाज ए प्रोस्पेक्ट ऐसे थे जिसकी वजह से वो वहाँ पे गए थे और ऑलमोस्ट सर्टन है कि जी एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू होने जा रही है एंड सर्टनली पाकिस्तान हैज प्लेड द पिवटल रोल इस तमाम वाक़े के दौरान, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि क्या एक बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखी जाए या क्या आप समझते हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच रख के एक एक करके जो मामलात हैं दोनों फरीकैन के दरमियान वो हल होंगे? क्या तवक्को रखी जाए? लाइकली ये है, देखें कि ये इनिशियली एक इट विल बी सॉर्ट ऑफ जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, लेटर ऑफ इंटेंट की बात की है या स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आप किसको कह सकते हैं, इट कैन बी MOU की फ्रेमवर्क स्टार्ट में ये एक आइडिया होगा कि सीज फायर हो जाएगा और इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट इज द फ्री नेविगेशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात होगी। जिस तरीके से अभी अल अरबिया के मुताबिक जिन्होंने कोट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की है, गल्फ ऑफ ओमान की बात की है, गल्फ ऑफ अरब की बात की है, अरेबियन सी की बात की है कि यहाँ से नेविगेशन फ्री होनी चाहिए। देयर कैन बी ए मैकेनिज्म। सो मेरे ख्याल में इनिशियली इन चीजों पे होगा एंड सब्सिक्वेंटली जो न्यूक्लियर है उस पे और एसेट जो फ्रीज हुए हैं उन पे और सब्सिक्वेंट सेक्शंस की लिफ्ट करने की उस पर बातचीत होगी। सो मेरे ख्याल में एक फ्रेमवर्क पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हॉस्टिलिटी सीज हो जाएंगे और सीज फायर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ईरान की जो डिमांड है दिस इंक्लूड्स लेबनान, हो सकता है लेबनान इसमें शामिल हो। ये बताएगा ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है, दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, लेकिन ऐसे में कुछ स्पॉयलर्स भी हैं, तो कितना मोहतात और कितना अलर्ट रहना होगा इस मौके पर स्पॉयलर्स से? इसमें कोई शक नहीं है, वन हैज टू बी पाकिस्तान और इवन बाकी कंट्रीज के लिए भी। और स्पॉइलर देखें इजराइल के तो बिलाशुबा वो कुछ ना कुछ इसमें करेगा, फॉल्स फ्लैग कर सकता है। जिस तरह से हमने पास में मीडिया को देखा जिस तरीके से यूज किया गया, पाकिस्तान के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, या CBS थी या नेतन्याहू की कोई स्टेटमेंट आ गई थी या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्टिंग इस तरह से की और इसी तरह इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी बड़े एक्टिव रहे हैं, उसमें वो मुलायन करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम फरीकैन समझते हैं, अमेरिका भी समझते हैं, ईरानीज भी समझ गए। डिस्पाइट द फैक्ट देखें कि बहुत सारे, मैंने खुद अब जो स्टडी किया या देखा है कि बहुत सारों की कोशिश की विद इन ईरान से भी कोशिश की गई थी, कुछ ऐसे लोग थे हार्ड लाइनर्स थे या स्पॉयलर्स थे कि वो पाकिस्तान के उस रोल को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाकी जो दुश्मन तो वो ऑलरेडी कर रहे थे। बट लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान थी, जो उनकी लीडरशिप थी, इसी तरह अमेरिकन लीडरशिप है, GCC कंट्रीज से एंड देन अक्रॉस द ग्लोब ओवरवेलमिंग सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। एंड दैट्स व्हाई मार्को रूबियो ने कहा था द प्राइमरी जो मीडिएटर है दैट इज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल और अपना आप साबित किया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर आपको भी और अपने देखने वालों को बताते हैं कि क्या कहा है, क्या अहम बयान आया है अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का। उनका ये कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, तवक्को है ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर लेगा। हो सकता है आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हैं। उनका क्या कहना था, सुनिए।
As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the President's points consistently. And his preference is always to deal with it in a diplomatic way. The President's preference is always to solve problems such as these through a negotiated diplomatic solution. That's what we're working on right now. But this problem will be solved, as the President's made clear, one way or the other. We hope it's done through the diplomatic route. That's what we're working on, and perhaps there'll be something to talk about on that topic while I'm here on this visit at some point. ये अहम बयान सामने आया है अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का। उनका कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। तवक्को है ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर लेगा। आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हैं। इससे पहले आप सब जानते हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनी ने तेहरान का दौरा किया है, वहाँ पर अहम मुलाकातें की हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से वो मिले, पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से आज उनकी फिर मुलाकात हुई और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वहाँ पर अहम मुलाकातें की और ब्रिगेडियर साहब से इस मामले पर ही मजीद बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझा जाए, कामयाब रहा ये दौरा, कामयाब रही ये मुलाकातें? क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट सामने आना अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, देखें, जिस वक्त फील्ड मार्शल का जब इतला आई थी कि लाइकली उन्हें मूव करना है, तो इसका मतलब यही था कि वहाँ पे फील्ड मार्शल ने तब मूव करना था जब वहाँ पे कोई टेंजिबल रिजल्ट्स होते और टेंजिबल प्रोग्रेस होती और सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की बात थी। और दैट्स वाई देखें कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे थे और वो एक हफ्ते के अंदर दूसरी दफा वहाँ पे गए थे और 3 दिन से वहाँ पे he was meeting टॉप लीडरशिप से मिले थे। अहमद वाहिदी जो पासादारान के हेड है, उनसे मुलाकात हुई और फिर उनके बाद कालीबाफ से भी मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। फिर आज फील्ड मार्शल जब कल गए थे तो उनकी भी मुलाकात आज सुबह तमाम टॉप लीडरशिप से हुई। तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान और जो ट्रस्ट है उनका, तो मेरा ख्याल में उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। और पाकिस्तान देखें कि एज ए मीडिएटर के तौर पे हमारी कोशिश यही रही है कि खित्ते में अमन हो, पीस हो, स्टेबिलिटी हो और डिग्निटी के साथ कोई ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई मुआहिदा हो जाए जो तमाम फरीकैन को काबिल कबूल हो, इंक्लूडिंग द जीसीसी कंट्री। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट्स हमने चाइना से भी देखी, जहाँ पे प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न जो तमाम ममालिक है उनको भी को भी एड्रेस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ही सेड कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो मेरे ख्याल में तमाम फरीकैन अभी ऑन बोर्ड आ गए हैं और स्पेशली मेरे ख्याल में विन विन वाली सिचुएशन होगी। और स्पेशली देखें स्टेक होल्डर, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया भर के तमाम जो ममालिक हैं वो स्टेक होल्डर्स इसलिए हैं क्योंकि जो इकनॉमिक पेन है, जो एनर्जी सप्लाईज में मुश्किलात जो दुनिया में पेश आ रही हैं, तो रियलाइजेशन यहाँ सब पे है। और दैट्स वाई आप देखें अक्रॉस द ग्लोब ओवरवेलमिंग सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि अब हम क्या तवक्को रखें? हज के बाद, ईद के बाद मुज़ाकरात का एक अगला या फाइनल राउंड हो सकता है और अगर टेबल पर दोनों फरीकैन बैठते हैं तो अब हम देखें हालिया दिनों में जो बयानात सामने आए हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, निगोशिएटिंग पोजीशन किसकी मजबूत होगी, किस फरीक की? देखें, मेरे ख्याल में कि ये ऐसे वन साइडेड तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन कुछ दो वाली बात होगी। और मेरे ख्याल में अभी उससे पहले इस्लामाबाद से पहले यहाँ पे हो सकता है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट कोई आ जाए, तेहरान से आ जाए, वाशिंगटन से आ जाए और उसके बाद ईद के बाद एक कंप्रेहेंसिव डायलॉग के लिए इस्लामाबाद 2.0 स्टार्ट हो, जिसमें बैठ के ये फर्दर जो चीज़ें हैं थ्रेड बेयर जो उनको डिटेल में डिस्कस करें। और स्पेशली आपको याद हो जेनेवा में जब पिछले साल बातचीत हुई थी तो उसमें ऑलरेडी चीज़ें वो कंक्लूड कर चुके थे। तो होपफुली मेरे ख्याल में इतना भी लंबा मसला नहीं होगा
اور لیکن یہ ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو کہ جب وہ پبلک کے سامنے جائیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سرنڈر کر کے آئیں. آبنائے ہرمز اور پھر یورینیم کا جو معاملہ ہے وہ کور ایشوز رہ گئے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان. تو کیا ایسا ممکنہ یا آئیڈیل معاہدہ ہو سکتا ہے جو کہ دونوں ممالک کے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن بھی بن جائے؟ جی ہاں، لائکلی یہ ہے دیکھیں کہ جو 440 kgs آف یورینیم ہے، اگر ہم اس کو تانے بانے اگر لنک کریں، عباس عراقچی کا رشیا وزٹ ہوا تھا، وہ ماسکو گئے تھے، اس کے بعد وہ چائنا گئے ہیں، تو لائکلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسٹیڈ آف ہینڈنگ اوور انریچ یورینیم ٹو امریکہ، وہ اس کو رشیا کو دے سکتے ہیں. 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہوا تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. سو دیٹ از ون پاسبلٹی. یا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ پاسبلٹی ہے ایران کے پاس اس کو پاس ہوتے ہوئے اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں ان دی پریزنس آف دی انسپیکٹرز. سو وہ بھی پاسبلٹی ہے. سو اس میں راستے نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ایک ہے. اور سیکنڈ وہ یہ چاہتے ہیں کہ since we have signed NPT تو ہمیں لیگلی وی آر ایتھرائز کہ ہم پیسفل مینس کے لیے انریچ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی وہ اس میں پرمیشن ہم کو مل سکتی ہے. اور سیکنڈ میرے خیال میں مشکل پوائنٹ جو ہوتا تھا وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس پر میرے خیال میں میکینزم پہ وہ ایگری کر جائیں گے جس میں تمام فریقین آن بورڈ لیے جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائے گا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں جس طرح سے کنسسٹنٹلی ایفرٹ کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اس تنازع کے حل کے لیے، تو آگے آنے والے دنوں میں چونکہ مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبروں کی توقع ہے، یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے خطے میں اہمیت، پاکستان کی ریلیونس کتنی مضبوط ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو سفارتی محاذ پر؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں کہ ہم تو پیشے مارکے حق اور بنیاد مرصوص کے بعد پاکستان کی جو جیو اسٹریٹک پروفائل دیٹ ہیز آلریڈی ریزن. پاکستان ملٹریلی بھی اپنا آپ کو ثابت کر لیا، کنونشنلی بھی اسٹیبلش، ڈپلومیٹکلی بھی کر گئے ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہم کر گئے تھے. اور اسپیشلی اس کام میں جب آپ دیکھیں، جب آپ نو پاکستان ایک مڈل پاور بھی ہے، وی آر ملٹی الائنر بھی ہیں، اور پھر جس طرح جیو اسٹریٹجک ہم پلیئر بن گئے ہیں اور پھر ہم جیو اسٹریٹجک نیگوشیشنز کروا رہے ہیں بٹوین ٹو کنٹریز جو ایک بہت بڑی طاقتیں ہیں. اور 47 ایئرس سے ایک چیز جو سیٹل نہیں ہو رہی تھی، پاکستان اپنا کردار وہاں ادا کر رہا ہے. سو دیر از ون مین جس نے یہ سارا ڈفرینس کریٹ کیا ہے، دیٹ از فیلڈ مارشل عاصم منیر. بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کل یا اگلے چند دنوں میں اعلان کے لیے کچھ ہو، اور ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے ہم پر امید ہیں.